नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा, मेरा इसमें कोई मोटिव नहीं है। आज का मेरा टॉपिक है, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाकई में काम करता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वास्तव में कितने फायदेमंद होती है। आज हर कोई हम देख रहे हैं कि 5, 10, 15, 20 साल की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, लेकिन क्या सच में ये इतना आसान है? चलिए पहले हम डेटा से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो भी आपके सामने डेटा शेयर कर रहा हूँ वो एक बेसिक डेटा है। आप खुद भी वो चीज को देख सकते हो और एक्यूरेट पॉइंट नहीं है, लेकिन मोटा मोटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंसेक्स की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो सेंसेक्स ने अप्रैल 1992 में 1992 में 4546 का हाई लगाया। उसके बाद अप्रैल 93 में वह 1980 के लेवल तक गिर चुका। सितंबर 94 में वो 1980 वाला 4643 तक गया। लेकिन उसके बाद लगभग 2000 मतलब साल 2000 की साल तक वहाँ हार्डली 6100 से 2500 के बीच में घूमता था। और 2005 में भी वहाँ यह रेंज को नहीं तोड़ पाया, मतलब ऊपर में कुछ 6300 और नीचे में दो 2500 के आसपास। मतलब अगर हम देखने जाएंगे तो 1994 से लेके करीब करीब 2005 वह सिर्फ 6200 से 2500 के लेवल के आसपास। मतलब करीब करीब 12, 13 या 14 साल तक सेंसेक्स सिर्फ एक रेंज में रहा, जहाँ पे उसने कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया। और आपने वो टॉप में मान ले लिया होगा, आपको 13, 14 साल तक कोई रिटर्न नहीं देखने मिला। इसमें अगर आप इंटरनल देखेंगे तो काफी कंपनियां उड़ चुकी होगी, काफी कंपनियां डिलिस्ट हो चुकी होगी, काफी कंपनियां ऊपर से 90% गिर चुकी होगी। तो यह सब तो एक अलग कारण होता है। जैसे हम सिर्फ 1, 2, 5 स्टोरी सुनते हैं और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ये इस तरीके का भी है। मतलब आप 12, 13 साल तक विदाउट एनी रिटर्न इंडेक्स में रुक सकते हो क्या? स्टॉक्स में तो आपका नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है और डिलिस्ट भी कुछ कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं अगर हमने कैलकुलेशन के साथ ना लिया हो तो। हम बात करते हैं जनवरी 2005 में सेंसेक्स ने ये 6100 200 की रेंज को थोड़ा और करीब जनवरी 2008 में 21,200, मतलब 3, 3.5 महीने से ज्यादा उसने रिटर्न दिया। लेकिन वही 2008 में 21,200 का सेंसेक्स गिरने का चालू हुआ और अक्टूबर 2008 में उसने 7,500 पर, करीब करीब 7,500 पर 2014 में उसने पुराने हाई को तोड़ा, मतलब 21,200 को तोड़ा। और फिर से 2016 में वह 20,800 तक आ गए। जनवरी 2020 में 42,000 का उसने हाई बनाया। मतलब ये 2016 से 2020 तक उसने डबल रिटर्न दिया ऑलमोस्ट। 20,800 वाला 42,000 में उसने हाई का ही बात करूंगा। फिर कोविड के दौरान वह 25,600 तक वापस गिर गए, मतलब मार्च 2020 से लेके मुझे उसका फोन आया। फिर सितंबर 2024 में 86,000 का उसने हाई बनाया और आज करीब करीब मतलब 75,000 के आसपास है। ऊपर से देखने जाएंगे तो सेंसेक्स खाली 12, 13 टका गिरता है। लेकिन आज जिस तरीके से हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और हमने जो डेटा देखा, अब एक बार खाली उसको अपने हिसाब से ऑब्जर्व जरूर करना। इस डेटा से हमें एक बात साफ दिख रही है कि हमेशा बाजार ऊपर ही नहीं जाता, हाई के बाद गिरावट भी आती है और उसे रिकवर होने में सालों भी लग जाते हैं। मैं आपको जनवरी 2008 को उदाहरण देता हूँ। जनवरी 2008 में मार्केट 21,200 पर था, लेकिन उसकी असली गिरावट, मतलब उसने सर्किट भी लगाया था, लेकिन 2008 में उसने ये पूरा और लो बना के 7,500 पे आ गया था। और लोग जब जनवरी का जो कॉल आया था उसके बाद लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे और नीचे में वही चीज 7,500 आ गई। तो लॉन्ग टर्म में क्या सच में पैसा बनता है? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अभी मार्केट का टॉप बन गया, लेकिन डेटा यही दिखा रहा है कि हर बार मार्केट में जब टॉप बनता है तो भारी करेक्शन आता है। इसीलिए सिर्फ दूसरों की बातों में आकर पैसा लगाना सही नहीं है। फाइनेंस, आज मैं आपको फाइनेंस इंडस्ट्री का सच भी बताऊंगा। अब बात करते हैं सो कॉल्ड एक्सपर्ट की, जो आपको गाइड करने का दावा करते हैं। सबसे पहले आजकल जो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जो है उनके बारे में, इनका असली मकसद आपको कोर्स
बेचना है, चाहे वो फंडामेंटल के नाम पे हो, टेक्निकल के नाम पे हो, या ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के नाम पे, या फिर वो स्मॉल केस सब्सक्रिप्शन पीएम कुछ भी उस उनका जो मेन मुद्दा है वो आपको कोर्स बेचना है या फिर स्मॉल केस और पीएमएस बेचना। लॉन्ग टर्म की बात इसीलिए करेंगे ताकि हमको फंसाना आसान आसान हो जाए। अच्छा, अभी न्यूज एंकर, आजकल न्यूज एंकर भी बहुत से कौन है, तो इनका फोकस अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने पर होता है, और ये दोनों साइड की कोई देखे रहते हैं, और जो साइड की चल जाएगी वो अ, उसके बारे में फिर आपको घड़ी घड़ी बताया जाएगा कि देखो हमने ये पहले ही करा। अभी स्टॉक मार्केट में जो एक्सपर्ट को बिठाया जाता है, तो ये आपको बाय और सेल करवाते रहेंगे, फिर ताकि आप उनका सब्सक्रिप्शन लें और आपको उनका काम चलता है। आप समझ रहे हैं ये चीज को। अब मैं आपको फंड मैनेजर और पीएमएस जो टीवी में आते हैं अपना व्यू देता है, आज तक आपने किसी भी फंड मैनेजर और पीएमएस वालों को कभी भी कहीं नेगेटिव बात करते सुना रहे हैं? नहीं। आपको ग्रोथ स्टोरी बताएंगे, आपको नेक्स्ट 20 साल 25 साल 50 साल की स्टोरी बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम वही है, उनका काम आपके पैसों से चलता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, एसआईपी करोगे, तभी जाके जाके उनकी सैलरी और ये सब चलती है। और उसी तरह से वो कभी भी आपको टॉप में बेचने के लिए कभी भी सैलरी नहीं, वो एक ही चीज बोलेंगे, हमको लॉन्ग टर्म के लिए माल रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए माल रखना है। तो ये होता है। तो अभी क्वेश्चन ये होता है, तो फिर मार्केट में पैसा कमाए कैसे? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई बस अपना फायदा देखता है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसीलिए आपको अपनी अकल और रिसर्च लगानी होगी। पहले अपनी जॉब या बिजनेस में पैसा कमाने पर फोकस करो। आपका जो भी काम है बिजनेस, आप उसमें मतलब उसके उससे रिलेटेड किताब पढ़ो, और अपने बिजनेस में किस तरीके से प्रॉफिट ज्यादा बन सकता है, आपकी सैलरी किस तरीके से इंक्रीज हो सकती है, ये आपका पहला फोकस होना चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हो उसमें उसको मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्ट करो, कुछ स्टडी करके इन्वेस्ट करो, लोगों को सुनो, पर अपनी खुद की भी एक स्टडी रखो। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो प्लान बनाओ कि आप 10-15 साल में पैसे लगाओगे, मार्केट के ये फॉल में आपका एक लमसम जाएगा, या जो भी है, मतलब आप अपने हिसाब से उस स्ट्रेटेजी को डेवलप करो, और तब जाके आपका एक अच्छा पैसा बन सकता है। मार्केट जब गिरता है तो आपके बिजनेस और जो भी प्रभावित होते हैं, आपका भी अ, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाता है, कहीं पे सैलरी वालों की ले ऑफ होती है या कम सैलरी हो जाती है, जो हमने 2008 में भी देखा था। तो वो टाइम पे आपने समझो आपकी सैलरी का 70-60% आपने एसआईपी करके रखी है, और अचानक ले ऑफ आई, तो वो टाइम पे आप नीचे वो चीज को ले ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही ये सब चीजें में घुसना चाहिए। अंत में एक जरूरी बात है, इस वीडियो सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बनाया था कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर भविष्य में मुझे लगे कि मार्केट में पैसे कमाने का सही तरीके का वीडियो बनना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ वो स्ट्रेटेजी भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरी कोई ऐसी पर्सनल स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं तो ऑब्जर्व करके ही चीजों को इन्वेस्ट और ये सब करता हूँ। और अपने हिसाब से, और मैं स्टॉप लॉसेस में बिलीव करता हूँ, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना है तो आपको निकलना ही चाहिए। और मैं आपको एक अच्छी किताब भी रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है रेमिनिसेंस ऑफ द स्टॉक ब्रोकर। एक बार ये किताब आप जरूर 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 पढ़िए ना, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फिर भी करना चाहते हो। याद रखना, आपका लाभ सिर्फ आप ही सोच सकते हैं। अगर किसी को पता लगा कि आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं, तो वो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए आ जाएगा। इसीलिए समझदारी से निवेश करें और अपने पैसे और समय की कदर करें। थैंक यू।